बेगूसराय में हार के बाद भी बढ़ते रहे कन्हैया कुमार के राजनीतिक कदम। भाजपा के गिरिराज सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को 4.2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया तो था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता ने अपने अभियान में ऐसी धूम मचाई कि कोई भी नया चेहरा विरोधी हो सकता था। फिल्मी हस्तियों द्वारा उनकी जीत के लिए समर्थन जताने से लेकर अत्यंत सफल क्राउड फंडिंग अभियान तक कन्हैया का बेगूसराय अभियान एक प्रमुख प्रतियोगिता में बदल गया, जिसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने उस समय उन्हें मैदान में उतारा था, ज्यादा जानी नहीं जाती। छात्र, शिक्षक और कैंपस के पिछले नेता, जिनमें से ज्यादातर जेएनयू से थे, इस अभियान के पीछे एक प्रेरक शक्ति बनी। वे 1 महीने से ज्यादा समय तक बेगूसराय में रहे, जिसकी शुरुआत उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करने के दिन से हुई और मतदान के पूर्व संध्या पर समाप्त हुई। कन्हैया के अभियान का मार्गदर्शन स्वयं सेवकों ने किया। इन स्वयं सेवकों में मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से अलग हुई एक गुट, अखिल भारतीय छात्र संघ के छात्र कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में गैर संबंध व्यक्ति शामिल थे, जो बेगूसराय में एकत्र हुए थे और उन्होंने कन्हैया के अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने घर घर जाकर अभियान चलाए, नुक्कड़ सभाएं की, नुक्कड़ नाटक किए और लाइव गीत प्रस्तुतियां दी। बात करें वर्तमान की, तो सोमवार को कन्हैया ने हवन के बाद अपना नामांकन दाखिल किया और कांग्रेस की दिल्ली इकाई के नेताओं और आम आदमी पार्टी से दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के साथ रोड शो किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कई धर्मों के धार्मिक नेताओं की एक तस्वीर भी साझा की। कन्हैया कुमार के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठकों और रविवार को आप कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी बात की। वह पिछले सप्ताह एक बैठक में भी गए थे, जिसमें कांग्रेस और आप के पदाधिकारियों ने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के घर पर अपने स्थानीय सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा की थी। उन्होंने 1 मई को आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने आपके अभियान के नारे को दोहराया, जेल का जवाब वोट से। बात करें जेएनयू के राजनीतिक इतिहास की, तो देश की राजनीति में कई प्रमुख हस्तियां जेएनयू से निकली हैं। 1969 में स्थापित जेएनयू ने देश को कई योग्य और चर्चित नेता दिए हैं। जेएनयू के कई पूर्व अध्यक्षों ने राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में गौरव हासिल की है। डीपी त्रिपाठी, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, चंद्रशेखर प्रसाद, शकील अहमद खान और तनवीर अख्तर इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं। तनवीर अख्तर को छोड़कर जेएनयू, एसयू कि ये सभी नेता मार्क्सवादी छात्र संगठनों के सदस्य थे। तनवीर को यह सफलता कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया से मिली। जेएनयू में पहला छात्र संघ चुनाव 1975 से 76 में हुआ था। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डीपी त्रिपाठी को अपना अध्यक्ष चुना। आपातकाल के दौरान भी वे जेल गए थे। राजनीति के शुरुआती दिनों में डीपी त्रिपाठी के संबंध पिछले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से थे। इसके बाद उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी के साथ मिलकर काम किया। 1999 में कांग्रेस छोड़ने के बाद वे शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 2012 से 2018 तक वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता प्रकाश करात 1976 से 1977 से जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने। करात हरिकिशन सिंह सुरजीत के बाद 2005 से 2015 तक सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने 1977 से 1978 में छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीता। करात के बाद येचुरी सीपीआईएम के महासचिव हैं। उन्होंने 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम का प्रारूप तैयार करने के लिए पी चिदम्बरम के साथ काम किया। 1993 में चंद्रशेखर प्रसाद छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए। उसके बाद छात्र संघ ने उन्हें 2 बार अध्यक्ष चुना। कॉलेज से निकालने के बाद वे अपने गृह नगर सिवान लौट आए और सीपीआईएमएल के लिए काम करना शुरू कर दिया। हालांकि राजनीति में नाम कमाने से पहले ही 1997 में उनकी हत्या कर दी गई। 1991 से 1992 में तनवीर अख्तर छात्र संघ के अध्यक्ष थे। अख्तर छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे। जेएनयू से स्नातक करने के बाद वे कांग्रेस विधान परिषद के सदस्य बने।
इसके अलावा उन्होंने बिहार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम किया। बाद में तनवीर यूनाइटेड जनता दल के सदस्य बन गए। 2021 में कोरोना ने उनकी जान ले ली। 1992 से 1993 में शकील अहमद खान छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्हें छात्र संघ का उपाध्यक्ष चुना गया। खान ने छात्र संघ चुनाव में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए चुनाव लड़ा। विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। वे इस समय बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। 1982 में बांका से दिवंगत सांसद दिग्विजय सिंह जेएनयू छात्र संघ के महासचिव थे। वे स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म समूह के सदस्य थे। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2019 के छात्र संघ अध्यक्ष आशी घोष जमूरिया विधानसभा में सीपीआईएम के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। घोष को तृणमूल कांग्रेस के हरे राम सिंह ने हराया था। वर्तमान केंद्र सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों ने इस प्रतिष्ठित दिल्ली संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन कॉलेज में अपने समय के दौरान उनमें से कोई भी छात्र राजनीति में शामिल नहीं हुआ। जयशंकर ने जेएनयू से परमाणु कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी प्राप्त की। इसके विपरीत निर्मला सीतारमण ने 1984 में जेएनयू में अपना एमफिल कार्यक्रम और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा करने के लिए दिल्ली की यात्रा की। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।